चालू अपी इतने ज़्यादा तेज है कि क्या झूठ बोल रही थी। फ्रेंड्स, सारे कपड़े और सब सामान यहाँ पे रखा हुआ था, फैंसी वैंसी कपड़े, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा तैयार होने के लिए। चल झूठी, ये क्यों नहीं बताती हो कि तुमने मेकअप वाली को यहीं पर ही बुलाया हुआ था अपना ये सफ़ेद भूत जैसा मेकअप कराने के लिए, ताकि टिंच होकर जाऊँ, ताकि वो हिजाब वगैरह सारा से बांध दे और मैं पक्की सच्ची सी हिजाबी लगूँ और इतनी खूबसूरत लगूँ कि बस जितनी भी सारी औरतें हैं ना वो सब फेल हो जाएं। कोशिश भी यही की थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। भाई इतने दोगले लोग हैं ये, एक तरफ तो जीरो फिल्टर की बात करते हैं, अल्लाह ने जैसे बनाए वैसे ही रहना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और फिर भर भर के मेकअप कर लेना चाहिए। पता नहीं रहते हिंदुस्तान में, लेकिन कॉपी इनको हर देश की करनी है। हिंदुस्तान जो है हर डिफरेंट टोन के लिए, डिफरेंट धर्म के लिए जाना माना जाता है, लेकिन ये है इसको पता नहीं कहाँ का बनना है। भाई जहाँ का बनना वहाँ चली जाओ ना, यहाँ से छोड़कर। लोग भर भर के इसके माफ़ी मांगने के लिए कि इसने वीडियो बनाया और वीडियो बना के उसमें ही गलत तरीके से दिखाया था, मजाक बनाया था जन्माष्टमी का, उसको नागपंचमी से सिमिलर मिला के कि नागिन है, दूध पिलाऊंगा, तो इसको जानकारी नहीं है बेवकूफ़ आदमी को। दूसरा, बात करने की तमीज़ नहीं है। तीसरा, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। तो सब लोगों ने भर भर के हर व्लॉग में, उस व्लॉग के बाद से एक ही कमेंट बार बार इसको आ रहा है, जैसे वीडियो में बोलकर मजाक उड़ाया है वैसे वीडियो में बोलकर फ़नी से माफ़ी मंगवाओ, क्योंकि ऐसे लिखी हुई माफ़ी एक्सेप्टेड नहीं होगी। लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं और हम तुम्हारे व्लॉग देखते थे। और ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली इसके व्लॉग को देखते थे और पसंद करते थे, लेकिन अब ये उनको भी हेटर्स में गिनती कर देगी, क्योंकि अगर आपने सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखा तो समझ लो कि आप इसके फेवरेट हैं और ये आपकी फेवरेट है। इसको लगता है कि मैं उनकी फेवरेट हूँ, मतलब वो मेरे सपोर्ट में आते हैं। और अगर आपने एक दफ़ा भी गलती से उनको गलत को गलत और सही को सही कह दिया तो समझ जाइए कि फिर आप उनके हेटर्स लिस्ट में शामिल हो गए हो। एक्चुअली एक्सेप्ट करना नहीं आता है, इन लोगों को करना ही नहीं है, ईगो हर्ट हो जाती है। सॉरी, अगर गलती बोल दी है तो उसमें सॉरी बोल देने में कोई छोटा नहीं हो जाता है, क्योंकि तुमने गलती तो की है। और अब बात करते हैं भाई इसके रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट में इसने अब इसको ये नौबत आ गई है कि अपने से ज़्यादा सब्सक्राइबर वालों को लाकर उनसे बड़े ही अलग ढंग से उनसे सॉरी टू से कहलवा दिया जाए और अपने जो सो कोल्ड अनहाइजीनिक तरीके से चला रहे रेस्टोरेंट की तारीफ़ करा दी जाए। तो उन्होंने भी बस एक दफ़ा आ गए, उनको इन्वायरमेंट सही लगा, अच्छा लगा, क्योंकि स्पेशली वो जब बुलाया गया था तो वहाँ पब्लिक थी ही नहीं, साफ़ सुथरा था, वो अपने आप ही रहना था। फिर दूसरी बात, जब स्पेशली किसी को किसी वजह से बुलाया जा रहा है तो क्या ये साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे? क्या हाइजीन चीज़ का नहीं ख्याल रखेंगे? क्या उसको बदबूदार ऐसे रहने देंगे? क्या उसमें खुशबू लोबान नहीं जलाएंगे? 100% वो सारे काम कराए गए। पब्लिक वहाँ पर थी नहीं तो अनहाइजीनिक तरीका तो होता नहीं है। रनिंग में आपको पता चलता है कि जब पब्लिक आ रही है, जा रही है, वॉशरूम यूज़ कर रही है, वॉशिंग एरिया यूज़ कर रही है, हाथ वाथ जो धोने का होता है बेसिन वाला वो एरिया यूज़ कर रही है, तो वहाँ पानी कितना पड़ा है, कितनी गंदगी है, कितनी नहीं है, स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, खाने की पसीने की बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अगर पब्लिक वहाँ पर ज़्यादा आती जाती रहती है, जो कि रेस्टोरेंट का यही हाल होता है, पब्लिक आती है, खाती है, चली जाती है, फिर पब्लिक आती है, खाती है और चली जाती है। तुम्हारे लिए स्पेशली पहली बात तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि उस दिन में भी शायद ज़्यादा लोग आए होंगे, क्योंकि दिन में ज़्यादा लोग इनका चलता नहीं है। रात को ही जितना पब्लिक थोड़ी बहुत आती है वो रात को ही आती है। और अगर रात के 2:30 बजे, मतलब 1:30-2 बजे के बाद से और 2:30 बजे तक ये लोग वहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं और बैठे हैं उस इन्वायरमेंट में, तो बाहर का तो कोई आने का मतलब बनता नहीं है। और उससे पहले उसकी साफ़ सफाई करा दी गई है, उसी की भर भर के उन्होंने तारीफ कर दी है। तो एक तो हो गए भाई ये इनके जो अभी नए नए फ्रेंड बने, एक और इनकी नई फैमिली बनी है। ये तो नए नए फ्रेंड बने हैं, लेकिन एक इनकी नई फैमिली बनी है, वो बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट, जो जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ हो सकता है उसका वो व्लॉग आ जाए, लेकिन वो व्लॉग आने से पहले ही मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि एक नई फैमिली और बनी है इनकी। को याद होगा ना, कुछ दिन पहले आए थे जो वो एक सीरियल में काम करती थी सिमी, उनका असली नाम है शिरीन मिर्ज़ा, और वो आए थे और अब वो दोबारा से आए हैं। मुझे नहीं पता उनके आने का रीज़न क्या है, क्या मालूम इसने बुलाया हो। और ये भी अपनी अम्मी को लेकर गई है वहाँ पे, और कैप्शन क्या डाला हुआ था, हमारी न्यू फैमिली। ओह माय गॉड। और कितनी नई फैमिली से इंट्रोड्यूस कराओगे, नए दोस्त बना रहे हो, और सबका मिलन जो हो रहा है ना उसी रेस्टोरेंट में हो रहा है, लेकिन बस उसको प्रमोशन करने का एक नया तरीका है। रेस्टोरेंट से याद आया, लोग भर भर के ये भी कमेंट कर रहे हैं इनको, आपके रेस्टोरेंट के गूगल रिव्यू तो बड़े ही खतरनाक हैं। द वे यू से इन रियल लाइफ अनहाइजीनिक, दिखाते तो कुछ और हो।
किसी ने उसी के नीचे कमेंट करके कहा घर भी उतना ही गंदा रहता है इनका। तो किसी ने यहाँ तक भी लिखा कि किस बेसिस पे इनको अवार्ड दिया गया है। एग्जीबिशन में जो चालू को और फनी को जो अवार्ड दिया गया था वो तुम किस बात को प्रमोट कर रहे हो, किस बात से मैनिपुलेट होकर ये सारी चीजें बता रहे हो, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि नल्ले रहो, कामकाजी मत करो उस चीज का। और जो फ्री फंड का जो घर बैठे पैसा मिल जाता है ना बिना हाथ पैर चलाए, उसको जो है उस पैसे को किस तरह से उड़ाना है इस चीज को प्रमोट करो। और इससे जो मैसेज मिल रहा है दुनिया को, इस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है। और भाई इस कमेंट को पढ़कर तो सचमुच में मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आई और अच्छा भी लगा। जिसने भी कमेंट किया है सैल्यूट है भाई उनको। हर जगह दुल्हनों की तरह तैयार होकर जाना इज़ नॉट नेसेसरी। एग्जीबिशन थी या वलीमा था, जैसे कि मैंने भी अपनी पॉडकास्ट में बोला था कि इतने अच्छे से तैयार होकर गई थी जैसे कोई शादी में कपड़े बनाते हैं। और अब तो भाई इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि वहाँ लोग ये तक के कमेंट करते हैं कि कौन कौन लोग व्लॉग से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कमेंट पढ़ने में, वो हाजिरी लगाओ। और लोग हाजिरी लगाते भी है, मतलब उस कमेंट को लाइक भी करते हैं और उसमें रिप्लाई भी करते हैं। तो किसी ने इसके आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वो जो गाल करके गई थी ना एकदम भर भर के ब्लश ऑन लगाया था। ये हर चीज़ देखती है, जैसे मेकअप हो रहा होता है ना बीच बीच में ही चेक करती रहती है, देखती रहती है। उसके बावजूद भी ये मना नहीं करती कि लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, इतने टिंट जैसे गाल लाल करके तैयार करके जब मैं ऐसे जाती हूँ तो कम से कम मैं हल्का या बिल्कुल लाइट मेकअप रखूँ। नहीं, पता नहीं इसको क्या अरेबियन लुक लेना होता है। तो किसी ने लिखा कि हमेशा ही तुम्हारे मम्मी के घर वाले क्यों आते हैं, मम्मी के रिलेटिव क्यों आते हैं, तुम्हारे पापा के रिलेटिव क्यों नहीं आते। क्योंकि भाई ये उनको एक फूटी आँख पसंद नहीं करते हैं, ना ही उनको जो है बुलाना पसंद करते हैं, ना ही उनके घर जाना पसंद करते हैं। मजबूरी ना हो तो चालू जाए भी ना। हाँ, अपना कंटेंट शूट करना होता तो चालू जाए, फिर केक लेकर भी चली जाए बुआ के घर। आपने अक्सर नोट करा होगा जब भी कभी ये आती है ना बुआ हमेशा मिलने आती है, जो भी उनसे बन पड़ता है वो उसको सामान भी देती है इनकी अम्मी के लिए, तेल हो चाहे फिर वो गुड़ हो चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, प्लस वो चालू को पैसे भी देती है। जबकि उनको पता है कि चालू जो है साल भर के करोड़ों रुपए छापती है, इतना पैसा कमाती है, लेकिन वो गरीब होने के बावजूद भी वो मान सम्मान रखती हैं। और वो जो होता है ना रीत रिवाज होती है, रिचुअल होते हैं कि भाई दी दियानी को किस तरह से प्यार किया जाता है, भले किसी पे कम हो सही, लेकिन जो मान दे रहा है ना उससे बड़ा इंसान नहीं है कोई भी। लेकिन ये अपनी फुप्पियों को ना गया गुजरा समझते हैं। क्यों नहीं, जैसे अपनी खाला को टिकट भेजकर बुला लिया था तो क्यों नहीं अपनी पुप्पियों को बुला लिया। अरे बुलाओ ना, तुम्हें तो कंटेंट की जरूरत है। जब वो तुम्हारे घर आएंगी उन्हें भी अच्छा लगेगा, अपने भाई भाभी से मिलेंगे, अपने बीमार भाई से मिलेंगे, अपने भतीजे से मिलेंगी। भतीजा वो तो उन्होंने रोहान को एक बार भी देखा नहीं है, गोद में लिया भी नहीं है, और खाला आ चुकी हैं 4 बार। और भाई ये तो सबसे ज्यादा कमाल का था भाई, जिसने भी लिखा है ना आपके लिए क्लैपिंग है। जिसको खाना बनाना नहीं आता उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, और जिसको फैशन सेंस नहीं है उसने क्लोथिंग लाइन शुरू कर दी। वाह। तो किसी ने उसके नीचे ये भी लिख दिया जिसको एक्टिंग करनी नहीं आती वो शाहरुख खान बन गया। तो किसी ने लिखा गेस्ट आते ही किचन में लग जाएं, इट्स लाइक मेहमान आओ खुद भी खाओ हमको भी खिलाओ। इज्जत सत्कार नहीं है बाहर से आने वाले का जो कि ट्रेवल कर कर आ रहा है, और फ्रेश तो होना ही नहीं है, डायरेक्ट किचन में जाना है। भाई वो रिश्तेदार भी पता नहीं कैसे हैं। तो किसी ने एक सवाल ही छोड़ दिया, जबकि उस सवाल का डेफिनेटली जवाब चालू अपनी तो देने वाली है नहीं, पढ़ती वो ज़्यादातर कमेंट है लेकिन जवाब किसी के नहीं देती है। तो किसी का सवाल था ट्रेवल करके आने के बाद ये लोग शावर लेके ड्रेस क्यों नहीं चेंज करते हैं। तो किसी ने लिखा इनके यहाँ नहाने का रिचुअल नहीं है फ्रेंड्स। तो किसी ने लिखा इनके यहाँ साबुन नहीं आती फ्रेंड्स। तो किसी ने लिखा हम पानी बचा लेते हैं और इसीलिए नहाना धोना कुछ नहीं फ्रेंड्स, नॉर्मल तरीके से। और आम जनता को मैं तो यही कह रही हूँ भाई, आम जनता को, खास भी चलो छोड़ो, आम जनता को जब तक ट्रैवल करके नहा धो के कपड़े चेंज ना कर ले तब तक सुकून मिलता ही कहाँ है। किसी ने लिखा लगता है खाला लोगों के बैग खाली थे, जैसे खालू ने दोनों उठा लिए और जाते टाइम इस तरह के 4 बैग और हो गए और उठाए भी नहीं जाएंगे। यही तो होता है, खाली बैग लेकर आते हैं 1-2 कपड़े डालकर और यहाँ से भर भर के ले जाते हैं। भाई मुझे नहीं पता, आप अगर मुझे प्लीज़ बताइएगा क्योंकि फराह का बर्थडे कब होता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये फराह का बर्थडे का ही टाइम है, जिस टाइम पे खाला यहाँ पे या तो नज़र आती है या फिर छुट्टियों में नज़र आती हैं, जब फराह की छुट्टियाँ हो जाती हैं। अभी पिछली बार छुट्टियों में आई थी और सोने की चेन लेकर चली गई थी, और अब भाई बर्थडे है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सही से याद नहीं है, अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्या मैं सही सोच रही हूँ। इतने लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं कि इसको सॉरी बुलवाओ, फनी से सॉरी बुलवाओ, लेकिन ये चालू चबूतरी इतनी चालाक औरत है कि सॉरी बुलवाएगी नहीं। और अगर 1% ये कोशिश भी करेगी ना, उसको ऐसे मैनिपुलेट करके करेगी कि उसमें भी यही दिखाने की कोशिश करेगी कि फ्रेंड्स हमने गलती नहीं की थी फ्रेंड्स, वो तो अनजाने
जमाने में किसी से भी हो जाती है फ्रेंड्स, सीरियस वे में सॉरी नहीं बोलेगी। और इतनी पब्लिक जबरदस्ती की जमा कर रही है, आप सबको पता है हाफ ईयरली आने वाले हैं सबके, और उसमें अभी इसका 10th का बोर्ड है, अब इसकी 10th की तैयारी है, मतलब एक का तो रिजल्ट ये ख़राब कर ही चुकी है, अब ये दूसरे की रिजल्ट की तैयारी ख़राब कराने के चक्कर में लग रही है। अपना घूमना फिरना, कंटेंट बनाना, पब्लिक को जमा करना, पूरी मोदाहा मंडली को जमा कर लेना, और ले दे के एक चुल्लू सा वो घर है इसका, जिसमें एक कमरा तो इसकी अम्मी पूरी महारानी घेर कर रखती है, जिसमें डबल बेड पड़ा हुआ है, और एक कमरे में चटाई वटाई सी बिछी हुई है, और वहाँ जितना सब शोर शराबा मचा रहेगा तो कहाँ वो लड़का पढ़ लेगा और कहाँ वो हाई स्कूल के जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पा लेगा, या उसका भी रिजल्ट ख़राब कराने की तैयारी है। वैसे भी पढ़ने में तो दीदा उसका तब भी नहीं है, शो ऑफ करता है बाहर जाके, ये कहता है मुझे क्या करना है करके, एट दी एंड मुझे तो एक्टिंग करनी है, मुझे तो फिल्मों में काम करना है, इतनी डींगे मारता है, बढ़ाई करता है अपनी। सही बात है, जिनके सर पे चालू अप्पी का हाथ हो ना, वो बच्चे ऐसे ही होने वाले हैं। एक पिज़्ज़ा है, उसका सारा मामला ख़राब करके रख दिया है। जिस पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने यहाँ पे छोड़ रखा था, भाई पता नहीं पढ़ाई के लिए छोड़ रखा था या भाई फ्री फंड में हमारे बच्चे पढ़ जाएं इसलिए छोड़ रखा था, ताकि अपनी कमाई को हम जो है सेव कर सकें, अपना घर बना सकें। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, घर बना किसके लिए जब बच्चे यहाँ रह रहे हैं और इन बच्चों को लौट के वापस जाना नहीं है। 1 से लाख भी ये बच्चे लौट कर जाने वाले नहीं हैं उस गांव में, तो फिर वो मकान एक के ऊपर एक कमरा चढ़ा क्यों रहे हैं? उससे तो अच्छा था कि उसको वहाँ पे सेल करके मुंबई में कोई फ्लैट खरीद ले, जब इनके बच्चों को यहीं सेटल होना है तो। और वैसे भी इतनी शरीफ नहीं है, वो भी अपनी बड़ी बहन जैसी है, वो भी अपने ससुराल वालों से कोई वास्ता नहीं रखती है, ना ही ससुराल वालों की करती हैं। अब तो ना सास रही हैं, ना ससुर रहे हैं, और किसी से रिश्तेदारी वो रखती नहीं है, अकेली पड़ी रहती हैं। भाई वहाँ पे शहर को बुला लेती हैं, पूरी अकेली पड़ी रहती हैं। अब तो खैर उनके हस्बैंड आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अकेली रहती थी। तो भाई क्या ज़रूरत है वहाँ पे मकान बनाने की? और अगर था भी तो उसको ऐसे ही वहाँ पर रेंट पर रहने देती, और यहाँ पे लोन लेके यहाँ मकान बना ले देती, और जितना पैसा वहाँ पे लगाया उतना अपना किस्त दे के कल को ये मकान अपना हो ही जाता। क्योंकि एट दी एंड इनको भी जाना नहीं है, ये भी यही आएंगे, और तुम देखना कहीं और नहीं जाएगी, ये भी मीरा रोड पे ही एक इनके लिए भी एक फ्लैट ले दिया जाएगा, और जहाँ पे ये बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। कंटेंट वहीं का वहीं रह जाएगा चालू का भी, और ये बच्चे कहीं दूर भी नहीं जाएंगे, और उनके माँ बाप भी उनके पास आ जाएंगे। और बहुत सारे कमेंट ऐसे ही हैं, बहुत सारे तो मेकअप को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, कोई लाल मुंह का बंदर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो ना इतने ओवर ड्रेस जो करके गई है उसके लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और मैक्सिमम कमेंट तो यही है कि कितने अनहाइजीनिक लोग हैं कि सफ़र कर कर आए हैं, न नहाना न धोना। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, बेशर्म तक के शब्द लिख रखे हैं कि इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि ये ऐसे ही आई और ऐसे कहती हैं कि चाय बना लो अपने हाथ की, हम सब आपके हाथ की चाय पियेंगे। अरे भाई तुम्हें खुद करना चाहिए था ना। और भाई कैसी इनकी अम्मी है, चलो चालू को कह दो कि चालू में अकल नहीं है, इनकी अम्मी में भी इतनी उम्र हो गई है, इतनी अकल नहीं आई है। और देखा हमने कैसे वहाँ जब इसके इन लॉज आए थे, वहाँ हलवा बना रही थी वो लड़की, पिज़्ज़ा, पर्दे लगवा रही थी। डेफिनेटली इसने उसकी छुट्टी करवाई होगी, अब उसको बिल्कुल पढ़ाई का सत्यानाश कर रही है, सारे टाइम लगवाई रहती है। डेल्टा में भी ले गई वहाँ पे काम करवाने के लिए, और यहाँ तो खैर सारा काम करती है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इनकी अम्मी हैं, जो अम्मी बन ठन के हमेशा बैठी रहती हैं, पता नहीं रोज़ नहाती हैं कि नहीं नहाती, लेकिन कपड़े रोज़ बदलती हैं, तो लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सारे काम करती हैं? एक दाग नहीं होता है, गीला तक नहीं होता, इतना सा कपड़ा मजाल किसी चीज़ का, सारे काम उस लड़की से पिज़्ज़ा से करवाते हैं, तभी इतनी खुश और हैप्पी हैप्पी दिखाई देती रहती हैं, आराम में जो रहती हैं। अदरवाइज याद है आपको एक बार चालू जब वहाँ से आई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, ट्रेन का सफ़र करके, और उसने कहा था अम्मी चाय बना दो, चाय तो बना दो। तो कह रही अरे बेटा खुद बना लो, हम थक गए हैं, आज परवीन नहीं आई थी, हमें सारा काम करना पड़ा, तो काम में हाथ बटाना पड़ा होगा, तो थक गई भाई साहब। अपनी बेटी के लिए सफ़र कर कर आई है, ससुराल से आई थी, तो तब भी चाय नहीं बनाई, हद है भाई। तो जैसी माँ वैसी बेटी। चलिए तो भाई इसी के साथ यहाँ पर एंड करते, क्योंकि कमेंट तो बहुत सारे, अगर मैं इस तरह के सारे कमेंट लूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे अभी जो है कुछ और भी पर्सनल थोड़ा सा काम है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। इस पॉडकास्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।